जय माता दी दोस्तों तो आखिरकार हमें माता का बुलावा आ ही गया था और हम सुबह सुबह पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और इंडियन रेलवे की मेहरबानी कि जिस ट्रेन से हमें जाना था वो हो चुकी थी लेट। तो हम कौन सा कम थे, ट्रेन के टाइम के हिसाब से हम भी काफ़ी लेट हो चुके थे। थोड़े ही इंतज़ार के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ ही गई। तो हम जाके अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन हो चुकी थी रवाना करीबन 12:35 पे। और गाइस जो जम्मू में रहते हैं उसने इस जगह को तो पहचान ही लिएगा, तो जल्दी से कमेंट में बता दो ये कौन सी जगह है। तो गाइस आप ट्रेन का प्यारा सा व्यू एंजॉय करो और हाँ, स्किप बिल्कुल भी मत करना। गाइस ये टनल्स बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, इनको क्रॉस करने में बहुत ही टाइम लग रहा था, तो मैं आपको स्किप कर करके दिखाते चलता हूँ। तो माउंटेन के प्यारे से व्यू के साथ हम पहुंच चुके थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। और गाइज़ आपने कभी ट्रेन से कटरा आना हो तो आप मेरे को डीएम या ईमेल कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेन सजेस्ट करूंगा। और कोई जानकारी के लिए भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। तो हम पहुंच चुके थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हो ये बड़ी ही प्यारी रेलवे स्टेशन है, बड़ी ही साफ़ सुथरी रेलवे स्टेशन। बस से आपको जम्मू से कटरा 43 किलोमीटर्स दूर पड़ता है और ट्रेन से आने पे 77 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। गाइस तो हम ट्रेन से उतर चुके थे
और हम हो चुके थे रवाना स्टेशन के बाहर के लिए। तो आप देख सकते हो बाहर खूबसूरत सा लहराता हुआ तिरंगा और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। तो गाइज़ अभी हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर। अब यहाँ से हमारी होगी जर्नी शुरू माता के दर्शन की। जय माता दी। तो गाइज़ हम पहुंच चुके थे कटरा के फुहारा चौक, जिसके साथ ही में कटरा बस स्टैंड है। अब हम लेने वाले थे RFID कार्ड्स, जहां हमें अपना आधार कार्ड दिखा के RFID कार्ड मिलता है। तो गाइज़ मुझे भी मिल गया था मेरा RFID कार्ड। से रहे सभी के RFID कार्ड्स। तो गाइज़ यात्रा के दौरान आपके पास आपका RFID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ पास ही में मैंने देखा मेरे नाम वाली बस खड़ी हुई थी और सुभाष के नाम का होटल। कहते हैं कि माता के दरबार में कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता, और अगर आए भी हो तो समझ जाना माता ने खुद आपको बुलाया है। तो सारे भक्त माता से यही दुआ करते हैं कि माता हमें जल्द ही अपने दरबार में बुलाइए। तो गाइस चेकिंग के बाद अब हम शुरू करने वाले थे चढ़ाई, जो कि यहाँ से माता के भवन तक की चढ़ाई 14.5 किलोमीटर की रहने वाली थी। तो गाइस मैंने तो करनी थी नंगे पैर चढ़ाई, तो मैंने अपने शूज़ खोले और चल दिए चढ़ाई करने। तो गाइस हमारा चढ़ाई करने का सफ़र होता है शुरू, और जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख दो जय माता दी। तो गाइस थोड़ी चढ़ाई करने के बाद हमें मिलता है बाल गंगा बाथिंग घाट नंबर 2। ये बाल गंगा माता रानी ने बाण चला के प्रकट की थी। अब हम यहाँ नहाने वाले थे। गाइस यहाँ सच में पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। साथ ही में हमें पानी में मछलियाँ भी दिख रही थी। और भाई क्या लग रहा है? तो बाणगंगा में नहाने के बाद हमने चढ़ाई फिर से शुरू कर दी। माता के भवन के लिए हमें 14.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करनी होती है, और माता के भवन से भैरव घाटी के लिए हमें 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करनी होती है, जो कि इतना आसान है तो नहीं, लेकिन जय माता दी बोलते जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो प्यार से बोलो जय माता दी। थोड़े ही दूर चल के हमें चरण पादुका के दर्शन होते हैं। जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहे थे तो माता ने यहीं पर रुक के उनको पीछे मुड़ के देखा था। तो गाइस हमने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू कर दी। गाइस यहाँ पे प्यारे प्यारे माता के भजन दुकानों में चलते ही रहते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मेरे को यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं म्यूट करके ही चल रहा हूँ। वीडियो में कोई भी भजन आपको नहीं सुनाई देगा। ये फील लेने के लिए आपको खुद माता के दरबार आना ही पड़ेगा।
गाइस आप देख सकते हो यहाँ से कटरा का कितना प्यारा व्यू आ रहा है रात के टाइम। गाइस सच में ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ से। और हमें यहाँ से अर्धकुंवारी दिखने लगी थी गाइस। तो गाइस फाइनली हम अर्धकुंवारी तक पहुंच गए हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे भवन तक का सफर। जय माता दी। जय माता। तो गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ अर्धकुंवारी में ही माता की गर्भजून गुफा मिलती है जहाँ माता 9 महीने तक रुके थे। यहीं से ही माता की गुफा के दर्शन होते हैं। तो गाइज़ मैं भी आ चुका था गर्भजून गुफा की पर्ची के काउंटर पर और मैंने पर्ची कटाई और हमारा नंबर आया था 311 और बोर्ड पर देखा तो 95 नंबर लगा हुआ था। तो ये तो बाद में आने वाला था। तो अब हम चल दिए माता के भवन की ओर। तो गाइज़ हमारी मुलाकात हुई हमारे भाइयों से जो कि आधे घंटे पहले खो गए थे। और मजा आ गया यार। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी। तो गाइस थक तो हम झुके ही थे तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करके चाय पी ली जाए। चाय पीने के बाद हमने चढ़ाई फिर से शुरू कर दी। तो कैसा लग रहा है आप सभी को? बढ़िया भाई, बढ़िया। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। थके तो कभी नहीं आया फिर। थके तो नहीं हो? नहीं। रामदेव है ना? ठीक है। तो इस टाइम अर्धकुंवारी से हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और आप यहाँ से देख सकते हो अर्धकुंवारी का व्यू। और हमने हाथी मत्था वाले रूट से चढ़ाई जारी रखी। हम यहाँ रुके ही थे थोड़ा कि हमें याद आया कि हमें यहाँ से होके भवन की ओर भी जाना है। तो फिर क्या, हमने चाय पी और चल दिए फिर से। और अब यहाँ से भवन की दूरी बस 2 किलोमीटर रह गई थी। और अब बस अब वो टाइम आ ही गया था कि हम भवन से ज़्यादा दूर नहीं थे।
उसके बाद हमारी आंखों को मिलता है सुकून माता का भवन देखकर। हमने माता को किया प्रणाम। गाइस ये देखो सुकून का दूसरा नाम माता का भवन। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ के भवन को देख के सारी थकान दूर हो जाती है। देखो कितना ही सुंदर, कितना ही प्यारा अपनी माता का भवन। तो रात के करीबन 4 बज गए थे और हम आए थे चाय पीने। भाई साहब आप क्या कर रहे हो? मैं किसी लड़की की आईडी देख रहा हूँ, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर फॉलो बैक देगी तो मैं मैसेज करूंगा। उसके बाद देखते हैं, बात तो होती नहीं, अगर नहीं हुई बात तो अनफॉलो करके। और कुछ? बस उसकी फोटो लाइक कर रहा था ताकि इंटरेस्ट हो जाए थोड़ा। आपको डर नहीं लग रहा मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करके आपके घर वालों को भाई तू है ना, तूने सिखाया ये सब करने के लिए। एक मिनट आया, रुक जा। चल गाइस इसकी बातों को सीरियस मत लेना, ये मजाक करके गया था। तो गाइस रात के करीबन 4:30 बज चुके थे और हम जाने लगे थे सोने के लिए। और इसके बाद सुबह उठने के बाद हमें करने थे माता रानी के दर्शन। तो चलो फिर मिलते हैं सुबह। जय माता दी गाइस तो करीबन 5 बजे के करीब हम रात में सोए थे और अभी 7 बजे के करीब उठ गए हैं। अब नहा धो के आराम से माता के दर्शन करेंगे। जय माता दी। तो गाइस ये था सुबह का प्यारा प्यारा व्यू। और गाइस इस टाइम पे ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताएं। और ये है रोप वे का रास्ता जो जाता है भैरव घाटी की ओर। तू उसको क्यों नहीं बंद होने दे रहा? बंद होने दे उसको। हाँ चले ना। तो गाइस हम चल दिए थे नहाने के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके थे बाथिंग घाट और वहां से ऐसा व्यू आ रहा था सुबह सुबह का। तो काफ़ी प्यारा व्यू था ये। भाई नहा के आए हैं। तो गाइस ठंड के मारे जो हाल हुआ था मैं बता नहीं सकता। और नहा धो के मैं हो चुका था रेडी। अब हम चल दिए थे प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेने के बाद हम चल दिए थे लॉकर्स की और जहाँ में सामान जमा करके माता के दर्शन करने जाना था। गाइस हमें माता के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। कि आपको पता होगा वहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, हमें लॉकर्स में ही जमा कराने होते हैं। तो वहाँ की रिकॉर्डिंग तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। वहाँ माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं 3 पिन्नियों के रूप में। वहाँ के बारे में मैं आप सभी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। उसके लिए आपको माँ के भवन ही आना होगा। जो भी सच्चे मन से माँ के दर्शन करने आता है माँ उनकी ज़रूर सुनती है और माँ का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। तो एक बार ज़रूर माँ के दरबार में आएँ और माँ के दर्शन करें। जय माता दी। अब हमने माँ के दर्शन कर लिए थे, अब हमें जाना था भैरव घाटी की ओर। क्योंकि माँ ने खुद कहा था कि मेरे दर्शन करने के बाद जो भैरव नाथ के दर्शन करेगा उसी के दर्शन पूरे माने जाएंगे। तो हम चल दिए भैरव घाटी की ओर। और आपको बादल तो दिख ही रहे होंगे। बादलों ने त्रिकुट पर्वत को पूरी तरह से घेर लिया था, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम चल दिए भैरव घाटी की ओर। ये देखो गाइस मैंने बादलों को बोतल में भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कोशिश में नाकाम रहा।
गाइस माँ का भवन इतना प्यारा लग रहा था कि उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। ऊपर से बादलों ने त्रिकुट पर्वत को तो पूरी तरह से घेर ही रखा था। तो गाइज हम चल रहे थे भैरव घाटी की ओर, जो माँ के भवन से 3.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। जय माता दी गाइस तो माता के भवन से अभी हम आ गए हैं भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए, और भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। जय माता दी। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अब भैरव घाटी का व्यू, जो पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ था और हम खुद बादलों के ऊपर थे। तो गाइस कुछ ऐसा सीन भी था जो हम सिर्फ आंखों से देख सकते थे, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, क्योंकि जब बादल हमारे पास आते हैं हम उनको हाथ से टच करने की ट्राई करते हैं तो वो हाथ में नहीं आते, क्योंकि वो फॉग की फॉर्म में होते हैं। तो ये कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वो कैमरा में नहीं आता। और मैं तो ये सोच रहा था अगर मेरा फ़ोन यहाँ से छूटा तो फ़ोन का क्या हाल होगा और वो कहाँ तक जाएगा। बादल छटे तब व्यू है ऐसे गाइस फोटो शूट चेक करो भाई का। भाई कैसा लग रहा है आपको? तो गार्डन लग रही है हैं? बहुत मजा आ रही है। बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? ये क्या होता है? ये ऐसे ऐसे ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता क्या, इसका मतलब बताओगे? तो गाइस हम चल दिए थे भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए, और यहाँ भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके थे। तो गाइस हमने ली भैरव बाबा जी की विभूति, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। गाइस जब भी आए बंदरों को तंग ना करें। ये मेरे साथ अंकल चल रहे थे, इनको डंडा दिखा रहे थे, तो इन्होंने अंकल को भी काटने के लिए आ गया है, और जो इनके पीछे आए थे उन पर भी उन्होंने हमला कर दिया था। गाइस तो जैसे कि आप देख रहे हो बारिश शुरू हो गई, ऊपर से बादल आ गए हैं। गाइस एक बार इस बेचारे का हाल देखो। इसका मालिक मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, मैंने फिर भी बनाई। और ऐसे कई सारे घोड़े यहाँ पे जिनका ऐसा हाल होता है। तो गाइस प्लीज़ जब भी आओ तो अपने दम पर ही आना। किसी बेजुबान जानवर को कष्ट पहुँचा के मुझे तो नहीं लगता माता रानी आपसे प्रसन्न होगी। तो प्लीज़ आना तो अपने दम से आना।
गाइस हम पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी, जहां हमें माता की गुफा के दर्शन होने थे। और हमने देखा बोर्ड पर 240 नंबर चल रहा था, जो कि हमारा 311 था। और इन भाई साहब का कल था एग्ज़ाम। तो गाइस यहाँ पे जो भी होता है सब माता रानी की मर्जी से ही होता है। तो हमारा रुकना तो पॉसिबल नहीं था, तो हम घर के लिए ही चल दिए। हमारी जो पर्ची थी 311 नंबर वाली, वो आधे हम घंटे एक में तो अंकल पहुंच को जाएंगे पकड़ाए नीचे। हैं कि हमें तो दर्शन नसीब नहीं हुआ पाए माँ की गुफा के, आप जल्द से जल्द दर्शन कर लेना। तो अंकल ने हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। और घर जाते टाइम मैंने देखा दीवार पे मेरा नाम लिखा हुआ था। तो गाइज अब चलो नीचे उतरना शुरू करते हैं और नीचे उतर के मिलते हैं आपसे। गाइस हम काफ़ी नीचे आ गए थे और देखो नीचे से अर्धकुंवारी का व्यू कुछ इस तरह आ रहा था। कलेक्शन सेंटर भी कार्य किया गया है। इन इकदामात के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसमें मिली हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने बताया कि जिला के 18 असेंबली हल्कों में जड़ीबंद हल्के में राजगंज तो गाइज ऑलमोस्ट हम नीचे आ ही गए और मैंने बाहर आके शूज़ पहने। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे पैरों की क्या बैंड बजी थी। और हमने लास्ट टाइम माता के दरबार के बाहर हाथ जोड़ के माँ से घर जाने की आज्ञा ली। और माँ हमें बुलाने के लिए शुक्रिया, हमें फिर से जल्दी ही बुलावा देना। जय माता दी।